हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में एक सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक दैट विल डेफिनेटली बी वेरी शॉकिंग फॉर एवरीबडी, क्योंकि यहाँ पर एक लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रमा शर्मा, उन्होंने ये बोला जब उनसे पूछा गया कि सीबीएसई टर्म वन का रिजल्ट कब आएगा, तो ही सेड कि टर्म वन के रिजल्ट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। मींस रिजल्ट्स कब आएंगे किसी को भी नहीं पता। और इवन मींस कुछ लोगों ने पूछा उनसे कि क्या वो टर्म वन के रिजल्ट्स जो है मार्च में आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला हो सकता है कि वो मार्च में आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि टर्म वन के रिजल्ट्स आए ही नहीं। तो अब ये उन्होंने किस बेसिस पर बोला, मींस उन्होंने ये बोला है कि रिजल्ट्स ऑफ टर्म वन मे नॉट बी अनाउंस्ड नाउ। मींस वो हो सकता है कि टर्म टू के रिजल्ट्स के साथ ही आए। तो आई थिंक दिस इज रियली वेरी शॉकिंग कि अभी तक सब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि टर्म वन के रिजल्ट्स कब आएंगे कब आएंगे। 16 फरवरी को पहले आने थे, फिर नहीं आए, तो अब यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं। सो बट यहाँ पर एक और ऑफिशियल थे जो उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि मार्च में आ सकते हैं और या फिर टर्म टू के साथ आ सकते हैं, उन्होंने भी यही बोला है। तो आई थिंक दिस विल बी रियली वेरी कंफ्यूजिंग ऑन द पार्ट ऑफ सीबीएसई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मींस अगर स्टूडेंट्स को अपने टर्म वन के रिजल्ट्स पता ही नहीं होंगे तो वो टर्म टू की प्रेपरेशन पर कैसे फोकस करेंगे। मींस अगर उनको पता है कि उनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने कम आ रहे हैं कितने ज़्यादा आ रहे हैं, वो उसी को ध्यान में रखकर अपनी टर्म टू की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि उनको अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है आने वाले एग्ज़ाम्स की। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि टर्म वन के रिजल्ट्स अभी आने चाहिए या फिर टर्म टू के साथ ही आने चाहिए? तो प्लीज़ डू टेल इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग अपना व्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं। और इससे पहले भी मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था कि वैसे भी पास फेल तो होना ही नहीं है। मींस टर्म वन के रिजल्ट में उन्होंने पास फेल तो बताना ही नहीं है, क्योंकि कोई फेल नहीं होगा इसमें और सब पास ही होंगे और टर्म टू सभी को ही देना होगा। बट एक चीज़ है कि कम से कम अगर मार्क्स पता चल जाते स्टूडेंट्स को तो दैट आई थिंक वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल। कि अगर मार्क्स पता चल जाते हैं तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में उनके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो वो कम से कम जितने बाकी के बचे हुए मार्क्स हैं वो टर्म टू में ला सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करके। सो दैट इज़ माई ओपिनियन। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? प्लीज़ डू टेल इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई वांट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सब लोग इसको शेयर करेंगे और अपना ओपिनियन रखेंगे तो ही कुछ आइडिया हो पाएगा कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं एक सीबीएसई के। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड like the video if you found it useful and informative, and if you are coming to the channel for the first time you can subscribe to it for latest updates related to all educational institutions and for your preparation and for your results and everything. Thank you so much.